देखिए जब हम पेट को डायग्नोज करते हैं तो इस एक डायग्राम में आपको यहां बनाता हूं, ये इनकी रिब्स हो गई, ये रिब्स का एरिया है, यहां से ये स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन से ये रिब्स यहां आ गई, तो ये हमारा पेट का हिस्सा इतना बचा। तो यहां से ये रिब्स है, ये स्टर्नम बोन है, ये हड्डी है, ये रिब्स है, और ये नाभि है, ये नाभि का हिस्सा है। अब हम इस पेट को थोड़ा समझें तो ये जो हिस्सा है, जो हमने इस पूरे पेट की रजिस्ट्री करनी है, ताकि अभी ये एक प्लॉट है, खाली प्लॉट है, इस प्लॉट में हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े हिस्से की रजिस्ट्री करेंगे, ताकि हर हिस्सा किसी न किसी नाम से जाना जाएगा। जैसे अगर मैं यहां से यहां तक की रजिस्ट्री करूं तो ये हमने इसको बोल दिया पैंक्रियास का पॉइंट है, ये पैंक्रियास का एरिया है। हालांकि ऑर्गन तो बड़ा होता है पैंक्रियास का, ये हमने किसके नाम पर इसकी रजिस्ट्री कर दी, ये पैंक्रियास के हिस्से में आता है। यहां से अगर मैं बात करूं यहां तक की, तो इसको हम बोलते हैं हमारा स्टमक का एरिया। तो स्टमक को हम न्यूरोथेरेपी में कोड लैंग्वेज में बोलते हैं गैस ओनली का एरिया, GO है ना, गैस ओनली का एरिया। ये जो हिस्सा है, ये इस हिस्से को हम बोलते हैं इंटेस्टाइन का एरिया, और न्यूरोथेरेपी में गैस इंटेस्टाइन को बोलते हैं गैस आई का एरिया, यानी कि ये इंटेस्टाइन हो गई, गैस ओनली और गैस आई हमारी न्यूरोथेरेपी की कोड लैंग्वेज है। तो ये पूरे की रजिस्ट्री हो गई। अब हम नीचे की बात करते हैं, ये हिस्सा फीमेल्स में क्या है, यूट्रस का हिस्सा है ना, ये यूट्रस का हिस्सा है। और नीचे की अगर हम थोड़ी और बात करें तो ये प्रोस्टेट की तरफ आ जाता है, मेल के अंदर प्रोस्टेट हो जाता है। तो इसको हम जो डायग्नोज के लिए इसका यूज करते हैं, इसको बोलते हैं WD का हिस्सा। WD फीमेल्स की एक प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफेद पानी का आना एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी फीमेल्स को होती है। तो उन प्रॉब्लम के नाम पर हमने ये क्या लिख दिया, WD लिख दिया। तो ये इस पूरे लाइन की रजिस्ट्री हो गई, यानी कि कोई ना कोई नाम हमने दे दिया है। अगर मैं यहां से इस हिस्से की बात करूं तो ये हमारा क्या है, लिवर का हिस्सा, ये क्या है, लिवर का हिस्सा। इसकी रजिस्ट्री हमने किसके नाम पे कर दी, लिवर के नाम पे कर दी। इसकी रजिस्ट्री हमने किसके नाम पे कर दी, म्यूकस का हिस्सा ना। कोड लैंग्वेज है, क्योंकि समझनी पड़ेगी कोड लैंग्वेज, क्योंकि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहां की कोड लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, म्यूकस हो गया, है ना। अगर मैं इस तरीके से इसकी बात करूं तो ये जो हिस्सा है ये हमारा डिसएंट्री कहलाता है, यानी कि लूज मोशन का हिस्सा है। लूज मोशन जब होगा तो यहाँ पर मरोड़ पैदा होती है, यहाँ पर इसको एक वो आवाज से आती है, तो ये डिसएंट्री का हिस्सा है। अगर मैं यहाँ से इस हिस्से की बात करूं, क्योंकि ये रिब्स है, रिब्स के साथ में ये जो हिस्सा है ये हमारा हिस्सा है गॉल ब्लैडर का हिस्सा। इस हिस्से को हमने क्या बोला, गॉल ब्लैडर का हिस्सा। यहां से इस हिस्से को हमने बोला स्प्लीन का हिस्सा। स्प्लीन जो हमारी तिल्ली है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हमारा है कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा, कब्ज का हिस्सा। अगर मैं यहां से इसके हिस्से की बात करूं तो ये फीमेल में क्या है, ये ओवरी का हिस्सा है ना। इधर कौन सी ओवरी होगी, लेफ्ट ओवरी होगी, लेफ्ट ओवरी होगी, तो इसको हम बोलते हैं LTOB, लेफ्ट ओवरी। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये हिस्सा क्या है, ये राइट ओवरी का हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं हम राइट ओवरी। तो आप ये देखेंगे कि पूरा पेट की कहीं ना कहीं रजिस्ट्री हो गई है, किसी न किसी हिस्से को हमने कोई ना कोई नाम दे दिया है। मेल में यहाँ पेन है, ओवरी एरिया है? मेल में, हाँ, मेल में ये जो हिस्सा है ये अपेंडिक्स का हिस्सा है। अपेंडिक्स तो दोनों में है, हमने केवल एक नाम की रजिस्ट्री करी है। रजिस्ट्री का मतलब होता है कि घर में एक पेपर तैयार होते हैं, वो किसी एक मेंबर के नाम होते हैं, लेकिन रहता तो सारी मेंबर है ना उसमें। ऐसा थोड़ी जिसके नाम है बस वही व्यक्ति रहेगा, उस घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन रजिस्ट्री एक के नाम होगी। तो हमने केवल एक नाम रखा है कि भाई इस हिस्से की पहचान हमने किसी न किसी नाम दे दिया है ना। अब जैसे यह अपेंडिक्स है, जैसे अब लेफ्ट ओवरी है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिग्मोइड कॉलोन होता है। सिग्मोइड कॉलोन लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, तो हमने नाम रजिस्ट्री एक के नाम पे कर दी, लेफ्ट ओवरी के नाम पर, है ना। तो अब देख रहे हैं कि सारा के सारा कोई ना कोई हिस्सा हमने नाम दे दिया है। बस अब जहां दर्द होगा, न्यूरोथेरेपी में यहाँ पर पैर की उंगलियों में कोई ना कोई पॉइंट है, उन पॉइंटों को हम प्रेस करेंगे, यहाँ का हिस्सा का दर्द निकल जाएगा। अब नाम याद कर लीजिए, मैंने कितने नाम लिखवाए हैं। पैंक्रिया लिखवाया 1, गैस ओनली 2, गैस आई 3, WD 4, लिवर 5, म्यूकस 6, है ना, 7 डिसेंट्री, 8 कॉन्स्टिपेशन, 8, 9 आपके स्प्लीन, 10 आपका
गॉल ब्लैडर मान लो है ना 11 आपका लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी 12 और ये 13 पॉइंट लगभग इसके अंदर में है ना। इन 13 पॉइंटों को अब मान लीजिए किसी भी हिस्से में दर्द है, इनको कोई भी पेशेंट आएगा, कोई भी घर का परिवार का व्यक्ति होगा, आप उससे यही तो पूछेंगे यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है, वो कहेगा नहीं 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 यहाँ दर्द हो रहा है। तो यहाँ दर्द हो रहा है का मतलब हमें समझ आ गया WD में दर्द हो रहा है। कोई कहेगा कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये म्यूकस के हिस्से में दर्द है। कोई कहेगा कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो किस हिस्से में, लिवर के हिस्से में। आप मुझे फोन करके यहाँ से कहेंगे कि सर मेरे पास एक व्यक्ति है, इसको ना लिवर के एरिया में दर्द है, तो अब मैं, आपने मुझे बताया नहीं है, केवल लिख क्या बोला कि लिवर के हिस्से में दर्द है, तो मुझे ध्यान आ जाएगा कि आप कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की बात कर रहे हैं। आप मुझे बोलेंगे सर इनको ना लेफ्ट ओवरी वाले हिस्से में दर्द है, तो मुझे ध्यान आ जाएगा कि इनकी, आप इस हिस्से की बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर इनको गैस ओनली में दर्द है, तो मुझे ध्यान आ जाएगा कि इस हिस्से की बात हो रही है। तो हालांकि मैं पेशेंट नहीं देख रहा, लेकिन आपके वर्ड से, आपकी कोड लैंग्वेज से हमारी कोड लैंग्वेज मिल रही है, तो मैं अपने आप पिक्चराइजेशन कर रहा हूं, क्योंकि हमने पेट के चारों तरफ कोई ना कोई कोड लैंग्वेज में हिस्से को डिवाइड कर दिया है ना। अभी पैर की उंगलियों को भी हम समझते हैं। आइए कि हर हिस्से का दर्द यहां से निकलता है। हर हिस्से का दर्द कैसे निकलता है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये अंगूठा हमारा गैस ओनली है, ये अंगूठा क्या है, गैस ओनली है। ये अंगूठा क्या है, गैस आई है। तो गैस ओनली गैस आई, गैस ओनली गैस आई हो गया। ये 2 पॉइंट हमारे यहां से दर्द निकलेंगे। ये दोनों ही हमारे पैंक्रियास के पॉइंट हैं। ये अंगूठे के बराबर वाले क्या है, पैंक्रियास के पॉइंट हैं। वहां पैंक्रियास ध्यान करना कहां था, है ना। और इसके बाद में ये हमारा गॉल ब्लैडर का हिस्सा है, ये हमारा लिवर की उंगली है, ये हमारी लेफ्ट ओवरी की उंगली है ना, ये हमारी लेफ्ट ओवरी की, ये हमारा गैस आई हो गया, ये हमारा पैंक्रियाज हो गया, ये हमारा स्प्लीन हो गया, ये हमारा म्यूकस हो गया, ये हमारा लेफ्ट ओवरी हो गया, है ना। हाँ, इधर का इधर है, तो इसको मैं बोलता हूँ राइट ओवरी। इसका असर कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बताया था ब्रेन हमारा, ये ब्रेन हमारी इस बॉडी को कंट्रोल करता है और ये वाला ब्रेन हमारे इस बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जैसे ब्रेन हमारी बात को समझता है, तो हम उसी को लैंग्वेज में ट्रीटमेंट भी देते हैं। जो सेंटर में है उसको हम सेंटर से करेंगे, जो हमारे इधर है या इधर है तो हम उसे अपोजिट डायरेक्शन से करते हैं। जैसे ये जो उंगली है, ये हमारी राइट ओवरी की है ना, राइट ओवरी की है। अब राइट ओवरी का है इनका, बताओ, इनका ये है, तो इस उंगली का असर कहां जाएगा, वहां जाएगा। ये उंगली क्या है, लेफ्ट ओवरी है, तो लेफ्ट ओवरी का है, यहां पर है। ये उंगली क्या है, लिवर की है, लिवर का है, इस हिस्से में आ गया। ये उंगली इनकी म्यूकस की है, तो ये इधर आ गया। ये उंगली इनकी गॉल की है, तो गॉल किधर चला गया, इधर चला गया। ये उंगली इनकी स्प्लीन की है, स्प्लीन किधर है, इधर है। ये दोनों उंगलियां पैंक्रियास की हैं। मैंने कहा दोनों उंगली पैंक्रियास, तो पैंक्रियास क्या है, सेंटर में है, तो दोनों से गया। ये दोनों गैस ओनली और गैस आई है, तो ये दोनों क्या है, गैस और गैस आई सेंटर में है। तो सेंटर में है तो दोनों तरफ से करेंगे, अगर वो एक तरफ है तो हम एक एक करके करेंगे। तो इन 2 उंगलियों को तो हम एक साथ करेंगे। जैसे टॉ फिंगर देते हैं, तो टॉ फिंगर में हम क्या करते हैं कि मान लो इनको गैस और गैस ओनली में दर्द है, तो मैं दोनों उंगलियों को पकड़ूंगा, यहां से 20 बार ट्विस्ट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर यहां से पकड़ूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे ट्विस्ट करना है। तो इन दोनों को मैं कर रहा हूं, तो कहां जा रहा है प्रेशर, यानी कि गैस ओनली और गैस आई में जा रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे केवल गैस ओनली में करना हो तो मैं इसमें करता, गैस आई में करना हो तो इसमें करता। पैंक्रियास के लिए दोनों करूंगा, पैंक्रियास के लिए दोनों करूंगा। इस तरीके से पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। यहाँ से पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये किसके लिए है, ये गॉल ब्लैडर की है। तो गॉल ब्लैडर को पकड़ा मैंने इस तरीके से और 20 बार करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपको नहीं समझ आता अगर इतना भी, तो हम केवल इस उंगली को पकड़कर 20 सेकंड के लिए ऊपर उठा दीजिए। आप बस, ये तो सिंपल है। ये 20 सेकंड के लिए ऊपर उठा दीजिए। 1 2
3 4 5 6 7 8। हाँ, ये हाथ इतना नीचे से चला जाए, बस इतना, इतना भी नहीं उठाना, केवल इतना कि ये हाथ नीचे से चला जाए। इसको भी 20 सेकंड के लिए ऐसे पकड़ लीजिए। अगर आप नहीं उस पर कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, बस अपनी तरफ खींच लीजिए। इसको कितना उठाना है कि हाथ नीचे चला जाए, ये खींच के उठाना। हाँ, ये पकड़ा मैंने और हल्का सा ट्विस्ट करके खींच 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है, तो ये वहां पर सर्कुलेशन जाएगा। अगर दोनों को एक साथ करना है तो आप दोनों को एक साथ कर लीजिए इस तरीके से 20 सेकंड के लिए, है ना। ये तो आप जिस उंगली को उठाना चाहें, अब मान लीजिए आप मुझे किसी भी हिस्से का दर्द बताइए कि कौन से हिस्से का दर्द निकालना है। मान लीजिए मैंने आपको सारे बता दिए, अब WD मैंने नहीं बताया इसमें, है ना। WD मतलब बीच वाला हिस्सा। तो मैं इन दोनों को जब मैं एक साथ करूंगा तो ये WD हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक राउंड हो गया। आपको लगता है कि दर्द ज्यादा है तो 1 मिनट का गैप दीजिए और 3 बार रिपीट कर लीजिए। जैसे हमने अभी मेडुला रिपीट करा था, तो 1-1 मिनट के गैप में हम इसे 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं एट ए टाइम। मान लीजिए इनके लीवर वाले हिस्से में दर्द है, बहुत ज्यादा गैस हो रही है लीवर वाले हिस्से में, ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ बहुत तेज गैस हो रही है, दर्द हो रहा है, तो मैं लीवर की उंगली पे काम करूंगा। कैसे करूंगा? ये इनकी लीवर की उंगली ये वाली है, बस उंगली को याद रखना। ये कौन सी उंगली का नाम क्या है? ये गैस ओनली गैस आई, ये दोनों पैंक्रियाज हैं, ये गॉल है, ये स्प्लीन है, ये लीवर है, ये म्यूकस है, ये राइट ओवरी है, ये लेफ्ट ओवरी है। दोनों को मिला दूंगा तो WD हो गया, है ना। तो लीवर के एरिया में दर्द है तो मैंने यहां से उंगली पकड़ी, जड़ से पकड़ना, ऊपर से नहीं पकड़ना, दर्द होगा तो जड़ से पकड़ना है, बस ये ध्यान करना। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और नीचे रख दो। ऐसे 1-1 मिनट के गैप में 3 बार कर लो। 3 बार के बाद अगर पेन नहीं गया तो कोई बात नहीं, 3 बार के बाद आप छोड़ दो, फिर अभी सुबह दिया तो फिर दोपहर में दे दो, 2 घंटे बाद दोबारा से दे दो। और दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि आप इसको ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, ट्विस्ट करने का तरीका भी कर सकते हैं, ये दोनों का भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 5 तरीके हैं। इन तरीके से 2 तरीके मैंने बताए कि उंगली को पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ट्विस्ट भी कर सकते हैं 20 बार, है ना। ये 20 बार करिए और ये 20 बार करिए, है ना। दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने एक तरीका अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप ये ट्विस्ट वाला करिए, है ना, ये ट्विस्ट वाला कर लीजिए। तो दोनों में से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप उस उंगली को स्टिमुलेट कर रहे हैं जो उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाएगी। अब आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है, आपका इंटेस्टाइन की मूवमेंट नहीं होती, इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। तो उस कंडीशन में आपको सभी उंगलियों में देना पड़ेगा। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें पूरी उंगलियों को देना है। जैसे मैंने दोनों को एक साथ करूंगा, यहाँ पर 20 सेकंड होल्ड करूंगा, फिर इसके बाद पैंक्रियास की उंगली को होल्ड करूंगा, है ना, दोनों को एक साथ करूंगा, फिर उसके बाद गॉल को करूंगा एक एक करके, ये गॉल अलग ऑर्गन है, फिर स्प्लीन को करूंगा अलग ऑर्गन है, ये लीवर को करूंगा अलग ऑर्गन है, ये म्यूकस को करूंगा अलग ऑर्गन है, ये राइट ओवरी को करूंगा अलग ऑर्गन है, ये लेफ्ट ओवरी को करूंगा अलग ऑर्गन है, और दोनों को करूंगा तो WD के लिए है। तो इस तरीके से मैंने एक एक करके सभी उंगलियों को स्टिमुलेट कर दिया और सारे पेट में सर्कुलेशन भेज दिया, आपकी इंटेस्टाइन चलने लग जाएगी, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। गैस निकल, गैस भी निकलेगी। ये गैस के लिए ये वाला पॉइंट था। हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा इन्होंने कि इसमें डिसेंट्री का कोई पॉइंट नहीं आया। कॉन्स्टिपेशन मैंने बता दिया। डिसेंट्री क्या है? जब आपकी इंटेस्टाइन जरूरत से ज्यादा काम करती है, फास्ट काम करती है, तो आपको लूज मोशन हो जाती है ना। स्लो करती है तो कॉन्स्टिपेशन, ज्यादा काम करती है तो लूज मोशन। अब उस समय पे क्या करना है हमने कि अभी मैं क्या कर रहा था, पहले मैं इस पैर में दे रहा था, फिर इस पैर में दे रहा था, है ना, फिर इस पैर में दे रहा था, फिर इस पैर में दे रहा था, एक एक करके कर रहा था इस तरीके से। पहले मैंने यहां करा था, फिर मैंने यहां करा था। इसको आप उल्टा कर दो, पहले इधर करना है, अब ये डिसेंट्री के लिए है, फिर इसको उठाना है, फिर इसको उठाना है,
अभी तक हमने लेफ्ट टू राइट जा रहे थे ना हर चीज में, मैंने कहा था कि लेफ्ट से पहले लेफ्ट करेंगे फिर राइट करेंगे। अब हम डिसेंट्री में केवल क्या करेंगे, पहले राइट करेंगे फिर लेफ्ट करेंगे, बस इतना ही अंतर है। और यही लॉजिक है कि हम डिसेंट्री में राइट से लेफ्ट जाते हैं और वैसे कॉन्स्टिपेशन में हम हर समय पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो इस समय पर हम इसको उल्टा कर देंगे, प्रोसेस को स्लो कर देंगे, जिससे कि वहां पर कॉन्स्टिपेशन डिसेंट्री का इलाज होगा। न्यूरोथेरेपी और साइंस की एक कॉमन बात यह है कि साइंस ये कहती है कि कोई भी बीमारी है वहां पर सर्कुलेशन की कमी है। न्यूरोथेरेपी का सबसे बड़ा फंडा यह है कि हम सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। हम जो भी कहीं पर भी दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द है, यहां सर्कुलेशन की कमी हो रही है। मेरा कंधा जाम हो गया तो मैं क्या कर रहा था, यहां पर क्लॉकवाइज कर रहा हूं, तो वहां पर सर्कुलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर यहां पर समझ आता है कंधे पर कहीं लॉक हो रहा है, यानी कि यहां सर्कुलेशन जाम हो गया है, तो उसे खोलना है। एक दिन में खुल सकता है और धीरे धीरे करके कई दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी मांसपेशियां कितना लॉक हो चुकी हैं। तो ट्रीटमेंट का पर्पस, हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं नॉर्मली, केवल डिसेंट्री में हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, बस इतना ध्यान करना है। और इस तरीके से हम पैर की उंगलियों से पेट के दर्द को निकाल सकते हैं, क्योंकि पैर की उंगलियों में कोई भी पॉइंट, आप मैंने जो लिखा है सब इन पैरों में है, पैरों में सभी पॉइंट हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये गैस ओनली, गैस आई, पेन, ये गॉल, ये स्प्लीन, ये लिवर, ये म्यूकस, ये राइट ओवरी, ये लेफ्ट ओवरी, और दोनों को मिला दें तो WD है। सबको एक साथ कर दें तो ये कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, और इसको उल्टा कर दें तो ये डिसेंट्री का इलाज है। पेन हो रहा है बिना दबाए, ऐसे पेन हो रहा है, तो हम पॉइंट जहां दर्द है वहां का पॉइंट देंगे। अगर मान लीजिए कहीं तो दर्द हो रहा होगा, कहां दर्द हो रहा है, अगर ये कहेंगे मुझे जहां दर्द है, मैंने छुआ नहीं, तो हम पॉइंट देंगे डायरेक्ट। अब मेरे छूने पे दर्द है तो मैं छू के भी डायग्नोज, क्योंकि डायग्नोज तो है ही है, हम दर्द के ऊपर काम करेंगे, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ाएंगे और दर्द निकल जाएगा। दर्द जो बोलते हैं ना, कभी कभी जो गैस्ट्रिक इशू होता है, कुछ खा लेंगे तेल भर जाने से, वो डाइजेशन नहीं होता, रहता है, वो गैस वहां पर जमा हो गई है, निकल नहीं पा रही है, तो हम वहां पर वो पॉइंट देंगे, सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, गैस वहां से रिलीज हो जाएगी। तो गैस के पॉइंट मैंने आपको बताया, दोनों अंगूठे गैस के पॉइंट है, इनमें आप देते रहिए, 20 बार दीजिए, फिर 20 सेकंड का उठा दीजिए, फिर 1 मिनट के बाद फिर दे दीजिए। आप देखेंगे 3 बार देने पर उनको गैस रिलीज हो जाएगी। सारा करने से भी कोई तकलीफ नहीं है, अगर लूज मोशन नहीं है तो, है ना, आप सारा दे दीजिए, उसको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। तो पेट के लिए हम भी यही अप्लाई करते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, हालांकि हम ONS, न्यू CNNS, CNNS और हमारा टॉप फिंगर, ऐसे 5 अलग अलग पॉइंट हैं। उन 5 में से 2 पॉइंट मैंने आपको सिखा दिए हैं कि मतलब हम सभी उंगलियों में 5 तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, ONS, NNS, टॉप फिंगर, न्यू CNNS और हमारा CNNS। टॉप फिंगर हो गया, NNS हो गया, न्यू CNNS हो गया, CNNS हो गया, ONS हो गया। हाँ, केवल सर्कुलेशन को भेजना है, बस प्रकार अलग अलग हैं, टाइप अलग अलग हैं, कोई भी एक करना है। 2 का इस्तेमाल मैंने आपको करना बता दिया। पहला तो टॉप फिंगर देने का है, और दूसरा जो मैंने आपको उठाया इसको बोलते हैं न्यू CNNS। न्यू CNNS है ना, न्यू CNNS जहां आपको लगता है उसका इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक।